कहाँ से आती हैं आप? जमीरा से। जमीरा से आती हैं? यस सर। पर डे? हाँ। ये बच्ची जमीरा, यहाँ से जमीरा तकरीबन 8 किलोमीटर पड़ता है। रागिनी कुमार। कहाँ से आती हैं आप? पौना से। पौना से आती हैं। देखिए ये बच्ची जो है अगियाओं प्रखंड में पौना पड़ता है, वो पौना तकरीबन यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कि अभी कितनी धूप है। ये पढ़ने का जुनून है और जज्बा है इस कदर कि कहीं ना कहीं ये पौना से चल के प्रत्येक दिन पिरौटा से। पिरौटा से आते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। देखिए ये बच्ची जो है बड़हरा प्रखंड के पिरौटा से आती है। यहाँ से तकरीबन 9 या 10 किलोमीटर पिरौटा पंचायत पड़ता है, जहाँ से आरा में बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली दिल्ली और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं चंडीगढ़ का रहने। देखिए आरा का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ के यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं। मेरे मित्र हैं जयराम सर, मेरे साथ आईएएस एकेडमी में भी पढ़ाए हुए हैं। एक्चुअली मैं आईएएस एकेडमी चाणक्य के लिए सीसेट का क्लास भी लेता हूँ सर। देखिए आरा का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे आईएएस के मतलब जो यूपीएससी और बीपीएससी के टीचर हैं वो भी इसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं? किसको किसको चाहिए सरकारी नौकरी? आवाज़ नहीं आई, थोड़ा जोर से आप लोग बोलिए। कहाँ से आती हैं? रसपुतान पचाना से। रसपुतान पचाना से। पचाना मतलब कोइलवर प्रखंड से। देखिए ये बच्ची जो है कोइलवर प्रखंड से पढ़ने गया था। पीयू के लिए कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं? दबाव बनाया जाता है? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। रितिका कुमारी। कहाँ से आती हैं? गीधा से। गीधा से आती हैं। देखिए ये बच्ची जो है गीधा से आती है। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। कहाँ से आती है? गजराजगंज की तरफ। गजराजगंज से। देखिए ये बच्ची जो है उद्वत नगर प्रखंड के उद्वत नगर प्रखंड पड़ता है ना जी, उद्वत नगर प्रखंड के गजराजगंज से आती है। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से आती हैं? बिहिया से। ये बिहिया से आती हैं। हाँ। इतना दूर से आप लोग आ जाते हैं? बिहिया में तो शिक्षण संस्थान है जी। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। देखिए ये जो है ये शादीशुदा है, एक महिला है और उसके बाद भी ये मतलब इनमें जज्बा है, जुनून है सरकारी नौकरी को लेकर। समय पर टेस्ट होता है, सब चीज़ अच्छा लगता है। समय पे टेस्ट होता है? जी। टेस्टो होता है यहाँ पे। देखिए ये ऐसा शिक्षण संस्थान है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद 7वां दिन टेस्ट भी लिया जाता है। सरकारी नौकरी आपको चाहिए प्राइवेट? सरकारी। सरकारी क्यों आपको? कहीं मेहरारू सुंदर मिली सरकारी। मेहरारू सुंदर मिली। सुंदर मिली। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आरा न्यूज और हमारा बिहार न्यूज। और इस वक्त मौजूद है आरा के केजी रोड में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन स्टेप इंस्टीट्यूट आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको हम उसी इंस्टीट्यूट में खड़े हैं जो कि वन स्टेप आरा का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि 15 से लगातार सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ चुका है। देखिए ये वन स्टेप है जो कि आरा का एक विश्वसनीय शिक्षण संस्थान है, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर ढंग से सारे सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए अभी हमारे साथ एक सर है। सबसे पहले कैसे हैं सर? जयराम सर। जी सर, बहुत बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? सर जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब क्या चल रहा है सर? क्योंकि हम आपके वन स्टेप के बारे में बहुत सारा सुने थे कि वन स्टेप ये है, वन स्टेप है, वन स्टेप के बारे में बहुत सारा दूर दूर तक मतलब चर्चाएं होती हैं। हमारा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी वन स्टेप के बारे में बच्चों के हर मतलब आरा में एक शिक्षण संस्थान है जो कि सरकारी हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ चुका है सर। जी सर आपने जो भी सुना है बिल्कुल सही सुने हैं सर। हम तो पहली बार आपके शिक्षण संस्थान में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं, हमारी टीम पहुँची हुई है। तो सर हम चाहेंगे कि जो आपका शिक्षण संस्थान है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को कैमरे की नज़र से, जो दर्शक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए केवल नाम से ही जाने, उनको हम चाहेंगे कि पूरा मतलब जो भी आपका शिक्षण संस्थान की विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, उन लोगों तक पहुंच पाए सर। थोड़ा सा अपना इंस्टीट्यूट का परिचय करा दीजिए। बिल्कुल सर चलिए बिल्कुल आपको परिचय कराते हैं अपने संस्थान से। जहाँ पर बच्चे अभी 8 से 10 के शेड्यूल में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। आइए मैं सारे बच्चे लोगों से आपको मुलाकात कराते हैं और बच्चे इस संस्थान की सारी सच्चाई को उजागर करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी बच्चे अपने क्लास शेड्यूल में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात वन स्टेप के बारे में बता रहे हैं कि वन स्टेप आरा का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है, उसी शिक्षण संस्थान में सभी पढ़ाई हो या सभी रीजनिंग में जो भी मतलब सुविधाएं हो एक ही छत के नीचे दी जाती है। और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी रूम भी है, जहाँ पे बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी रूम की व्यवस्था की है। हम देख सकते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पे मतलब पढ़ाई कर रही हैं। मतलब यहाँ पे अभी हमारे साथ जयराम सर विशेष तौर पर किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं बच्चियों को, क्योंकि अधिकतर शिक्षक संस्थान देखते हैं कि केवल मैथ के लिए जाना जाता है तो रीजनिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन वन स्टेप एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे मैथ और रीजनिंग सब एक ही छत के नीचे सारी मतलब सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। जी निश्चित सर, यहाँ पर हम लोग केवल एक स्पेशल विषय की तैयारी नहीं कराते बल्कि सारी विषयों की
लगभग उसमें मैथ शामिल है, रीजनिंग शामिल है, जीए शामिल है, करंट इवेंट शामिल है और विभिन्न तरह के बैच भी हम लोग चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे और देख सकते हैं कि बच्चियां जो हैं वन स्टेप में अभी लाइब्रेरी में यहाँ पे सभी बच्चियां मतलब यहाँ पे पठन पाठन कर रही हैं। क्या नाम है आपका? गोल्डी कुमारी। गोल्डी कुमारी। Yes, sir. कहाँ से आती हैं आप? जमीरा से। जमीरा से आती हैं? Yes, sir. पर डे? हाँ। ये बच्ची जमीरा, यहाँ से जमीरा तकरीबन 8 किलोमीटर पड़ता है। पर डे इतना धूप में आ जाती हैं? यस सर, पढ़ना है तो आना ही पड़ेगा। पढ़ना है तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। स्टेप की देखिए सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि यही है वन स्टेप की खासियत कि बच्चों को कहीं ना कहीं खींच के अपने ओर आकर्षित करके अपने ओर लेके आता है। आरा का एक विश्वसनीय शिक्षण संस्थान है जो कि 15 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? पौना से। पौना से आते हैं? मतलब आते हैं या यहाँ पर रहती हैं? नहीं, हम आते जाते हैं। हाँ, मतलब आती हैं? हाँ। देखिए ये बच्ची जो है अज्ञाव प्रखंड में पौना पड़ता है, वो पौना तकरीबन यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कि अभी कितनी धूप है। ये पढ़ने का जुनून है और जज्बा है इस कदर कि कहीं ना कहीं ये पौना से चल के प्रत्येक दिन, क्योंकि जो लड़कियां हैं अब किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई राजनीतिक क्षेत्र हो। कैसा लगता है यहाँ पे आपको वन स्टेप में आने के बाद? अच्छा लगता है सर। किस तरह का यहाँ पे माहौल मिलता है आप लोगों को? अच्छा मिलता है, पढ़ने का अच्छा हो ये है। क्या सुन के आई थी वन स्टेप में? से मतलब यहाँ पे शिक्षा अच्छा होता है और लाइब्रेरी के बारे में सुने थे, छत पे होता है उसके बारे में। लाइब्रेरी के बारे में सुने हाँ। थे? अच्छा क्या पता है कि बहुत सारे बच्चियां ने यहाँ पे सरकारी नौकरी में यहाँ पे चयनित हो जाएगी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के? हाँ हाँ। कितना क्या सुने हैं इसके बारे में? हाँ कि ये चयनित हो जाते हैं इसमें आकर। क्या करना है आगे? एसआई की तैयारी कर रहे हैं। एसआई की तैयारी कर रहे हैं। एसआई मतलब दरोगा एसआई। हाँ। कहाँ से आते हैं बाबू आप? पिरौटा से। पिरौटा से आते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। देखिए ये बच्ची जो है बड़हरा प्रखंड के पिरौटा से आती है। यहाँ से तकरीबन 9 या 10 किलोमीटर पिरौटा पंचायत पड़ता है, जहाँ से क्या सुन के आप वन स्टेप में आई थी? यहाँ पे एजुकेशन अच्छा से होता है, पढ़ाई एजुकेशन अच्छा से होता है। क्या बनना है आप लोगों को आगे? हमें अभी एसएससी का तैयारी। एसएससी का तैयारी करना मतलब नौकरी ले लेना यस। किसी भी हालत में। हाँ। आपको बता दें कि ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 9-10 किलोमीटर कोई बच्ची है जो 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है और आत्मनिर्भर बन के यहाँ पे खुद अकेले चली आती हैं। सर आइए, लाइब्रेरी आपने देख लिया जहाँ पर बहुत सारे बच्चियाँ पढ़ाई कर रही है। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये हॉल नंबर 2 है, यहाँ पर सभी बच्चे 8 से 10 के शिफ्ट में बैठे हुए हैं और मैथ की क्लास चल रही है। मैथ की क्लास जी, देखिए आरा का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है, मैथ रीजनिंग जो भी हो यहाँ पे सब एक ही छत के नीचे पढ़ाई कराई जाती है। आप देख चुके हैं कब यहाँ पे लाइब्रेरी थी जहाँ पे बच्चियाँ मतलब बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग लाइब्रेरी की भी सुविधा दी गई है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर। क्या चल रहा है सर अभी? अभी तो सर फॉग तो चल नहीं रहा है, अभी मैथ्स चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ मैथ्स चल रहा है, मैथ्स मस्ती। हाँ बताएं सर। मैथ्स और मस्ती? हाँ दोनों, क्योंकि पढ़ाई क्या है ना आजकल इंटरेस्टिंग के रूप में पढ़ाना ताकि बच्चे क्या कर पाए, सीख पाए। 1 मिनट बैठ जाओ बेटे, पिन ड्रॉप साइलेंट। आरा में बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। और हम लोग एक्चुअली दिल्ली और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं चंडीगढ़ का रहने। देखिए आरा का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ के यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं। तो सोचिए यहाँ आरा के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के बच्चों को वहाँ मतलब दूसरे राज्यों जैसा यहाँ पे माहौल दिया जाता है। हाँ सर। सर और मतलब यहाँ पे आप पढ़ाते हैं किस तरह से, मतलब आप लोग बच्चों को मतलब मोटिवेट करते हैं? देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी होती है वो बच्चे आफ्टर 10+2 स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिमाग अच्छा है, क्या है। और बाहर की अगर बात की जाए, जैसे मैं बनारस की बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे आते हैं, MSc मास्टर्स करके आते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे एक बार बच्चों को बता दी जाए तो वो सारा काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो देना चाहूँगा। क्या देना चाहूँगा? यहाँ पे आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप आए हुए, मैंने लिखा, देखना आप लोग बताना क्या होगा आंसर बेटे। x² + 1/x² = 167। मैंने क्या बोला? x² + 1/x² = 160। तो बेटा x + 1/x क्या होगा? क्या होगा भाई? समझ में आया क्या? जी ठीक है। तो बच्चे अच्छे और मतलब काफी मतलब इनको ये होता है। हाँ बहुत सिलेक्शन होगा। और आरा 1 स्टेप जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने एनालिसिस भी किया है सर जी, कि 1 स्टेप में बच्चों का बहुत रिजल्ट होता है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगा।
ठीक है सर। सर आप मतलब चंडीगढ़ से आरा में ही क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे और भी बड़े बड़े जी हाँ, हैं, वहाँ भी मैं- आप मतलब शिक्षा दे सकते थे, लेकिन आरा ही क्यों आपने चुना? सर मेरे मित्र हैं जयराम सर, मेरे साथ आईएएस एकेडमी में भी पढ़ाए हुए जी। हैं। एक्चुअली मैं आईएएस एकेडमी चाणक्य के लिए सीसेट का क्लास भी लेता हूँ सर, ठीक है, और मैं पैरामाउंट मैथ्स फैकल्टी का, तो सर के साथ लिए थे। सर का क्या था, एक्चुअली मैं बिहार से भी बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरी दादाजी की हवेली छपरा में है। अच्छा। तो एक था दिल में कि बाहर के बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, और अपना शिफ्ट हम लोग चंडीगढ़ हो गए थे। तो जब भी हम लोग बनारस में 80 पे मिलते थे, जयराम सर थे, तो जयराम सर बोलते थे भाई आरा के बच्चों के लिए काम करना है। तो यही डेडिकेटेड आदमी है जिसके कारण मैं अभी काम पे हूँ, आरा में हूँ सर, और अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। देखिए आरा का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे आईएएस के मतलब जो यूपीएससी और बीपीएससी के टीचर हैं वो भी इसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं? किसको किसको चाहिए सरकारी नौकरी? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से आप लोग बोलिए। चाहिए। चलिए सर, अब इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ रुख करते हैं, और वहाँ भी बच्चे अपने लाइब्रेरी में हाँ, ये पढ़ रहे होंगे। ये गर्ल्स लाइब्रेरी जी गर्ल्स जी, लाइब्रेरी। वो लैब था। अच्छा। वहाँ बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ। और यहाँ पर बच्चे सेल्फ स्टडी बैठ कर करते हैं। सेल्फ स्टडी जी। कर पुस्तकालय। पुस्तकालय। देखिए ये आपको बता दें कि ये सेल्फ स्टडी रूम है, और नीचे हमने लाइब्रेरी दिखाया था, और ये सेल्फ स्टडी रूम है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे केवल मतलब छात्राएँ आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से आती हैं? रसपुतान पचैना से। हैं? रसपुतान पचैना से। अच्छा, पचैना मतलब कोइलवर प्रखंड से। देखिए ये बच्ची जो है कोइलवर प्रखंड से पढ़ने के लिए आती है, मतलब आती है या यहाँ पर आती हैं? आते हैं। इतना धूप में भी? हाँ, क्यों आखिर धूप में आती है? वन स्टेप के बारे में क्या सुनी है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, इसीलिए मतलब वन स्टेप में। उधर भी कोई कोचिंग वोचिंग होगा कोइलवर में जी? हाँ है, फिर ये वन स्टेप में क्यों? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए। अच्छा पढ़ाई होता है। क्या बनना है आप लोगों को? एसएससी। अच्छा, ये बताया जाए कि फ्री के लिए कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं? दबाव बनाया जाता है नो कि नहीं? सर, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है ना कि सर लोग हैं तो थोड़ा सा मतलब आपको बोलने में हिचक रही हैं? नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं सब लोग, और फी के लिए सर दबाव लोग नहीं बनाया जाता? नो मान लीजिए सर, बच्ची फी देने में असमर्थ हैं। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ से आती हैं आप? सपना सिनेमा। सपना से। अच्छा, बच्चों को सर बुक लेके आना पड़ता है यहाँ पे, बुक भी मुहैया कराया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारी संस्थान लगभग आप देख सकते हैं, सारी बुक, जितने भी कंपटीशन से संबंधित बुक है, मैगजीन है, पत्रिका है। देखिए आपको बता दें कि वन स्टेप में आपको पीछे एक लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है जहाँ मतलब पुस्तकालय, जहाँ पे सारी बुक रखे हुए हैं, जो भी कंपटीशन के बुक हैं वो रखे हुए हैं, और जिन छात्र छात्राओं को मतलब बुक की आवश्यकता पड़ती है तो यहीं पे मतलब अपना अपना पाठन कर सकते हैं। देखिए बच्चियाँ हैं जो सभी यहाँ पे पढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? रितिका कुमारी। कहाँ से आती हैं? गीधा से। गीधा से आती हैं। देखिए ये बच्ची जो है गीधा से आती है। क्या नाम है आप? रितिका बताएं। Yes. क्या बनना है आगे? हमको बैंक में मतलब जॉब करना है। बैंक में जॉब करना है। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। कहाँ से आती हैं? गजराजगंज की तरफ से। गजराजगंज से। देखिए ये बच्ची जो है उद्वत नगर प्रखंड के उद्वत नगर प्रखंड पड़ता है ना जी, उद्वत नगर प्रखंड के गजराजगंज से आती है। मतलब धूप में आप लोग कैसे आ जाती हैं? कैसे संभव पॉसिबल हो पाता है? बस से आते हैं लोग। बस से आते हैं। देखिए धूप में ठोकर खाते हुए, धक्का मुक्की खाते हुए ये लोग पढ़ने के लिए वन स्टेप में पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये वन स्टेप के लिए बहुत बड़ी बात है कि वन स्टेप एक आरा का ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि 15 वर्षों से अपनी सफलता के क्षेत्र में पूरे शहर में नहीं, पूरे शाहाबाद में अपना परचम लहरा रहा है। चलिए सर, अब हम लोग अभी हमारे संस्थान में एक नई डेमो बैच भी खुला है। डेमो बैच? जी, अभी डेमो चल रहा है। हाँ। और मात्र ये 7-8 दिन का बैच है, तो आइए उन सारे बच्चों से भी आपको मिलेंगे। देखिए वन स्टेप की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे डेमो की भी तलाश दी जाती है। अगर आपको समझ में आएगा तो पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो चले जाइएगा कहीं और। तो और शिक्षण संस्थान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको पहले डेमो दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले एडमिशन नहीं लेना पड़ता है? नहीं सर, बिल्कुल बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए, सभी शिक्षक हाँ। के पढ़ ले, सभी की क्लास देख ले। मतलब बड़ी आती है अपना एडमिशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही वन स्टेप के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद ही इस शिक्षण संस्थान में एडमिशन है। बच्चों और बच्चियों पे दबाव नहीं बनाया जाता है कि आप पढ़ने आ गए हैं, पहले एडमिशन लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पढ़ने आइए। सर ये डेमो बैच चल रहा है अभी? जी, अभी डेमो बैच चल रहा है। यहाँ पर बच्चे जीएस की क्लास चल रही है। जीएस की क्लास? जी, उसमें जीएस। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से आती हैं? बिहिया से। बिहिया से आती हैं? हाँ। इतना दूर से आप लोग आ जाती हैं? बिहिया में तो शिक्षण संस्थान है जी। हाँ है, बट आज फर्स्ट ही डे है मेरा। अच्छा फर्स्ट डे? हाँ। अच्छा फर्स्ट डे आप आई हैं, प्रथम दिन आपका क्लास का है। कैसा लगा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका? क्या क्योंकि अभी आप लोग का डेमो का क्लास चल रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा है। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है, फिर ऊपर से पार कर जा रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में आ जा रहा हाँ। है।
क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। देखिए ये जो है ये शादीशुदा है, एक महिला है और उसके बाद भी ये मतलब इनमें जज्बा है, जुनून है सरकारी नौकरी को लेकर। कहाँ से आती हैं आप? बामपाली से। बामपाली से। देखिए उस मतलब एक गृहिणी भी है, उसके बाद ये बामपाली से पढ़ने के लिए 1 स्टेप में पहुंची हुई हैं। पहला दिन है? नहीं, हाँ लगभग 15 दिन से ज़्यादा। 15 दिन से ज़्यादा। अच्छा कैसा लगा 1 स्टेप में आने के बाद आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा किस तरह से पढ़ाया जाता है? है। बहुत ईजी, मतलब समझ में आता है कि फिर ऊपर से पार कर नहीं नहीं, समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाता है? हाँ। क्योंकि सुने हैं कि बहुत सारे सर लोग यहाँ पे दूर दूर से आके पढ़ाते हैं, यूपीएससी के भी यहाँ पे टीचर है, बीपीएससी हाँ, समय पर टेस्ट होता है, सब चीज़ अच्छा लगता समय पे टेस्ट होता है जी। टेस्टो होता है यहाँ पे। देखिए ये ऐसा शिक्षण संस्थान है, पढ़ाया जाता है उसके बाद 7वां दिन टेस्ट भी लिया जाता है। सरकारी नौकरी चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं, काहे के लिए चाहिए? काहे के लिए चाहिए? शादी हो गया है? नहीं। हैं? शादी करने के लिए चाहिए? अच्छा एक बार जोर से बोलिए, आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी किसको किसको चाहिए, एक बार हाथ उठाइए। आवाज नहीं आया किसी के मुंह से। क्या नाम है? धीरज कुमार सिंह। कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? हम एकावना से आते हैं। कौन से आते हैं? इतना धूप में भी? हाँ। काहे 1 स्टेप? इसलिए बेस्ट लगा यहाँ पर पढ़ाई मेरा। बेस्ट पढ़ाई लगा। अच्छा आप लोग का डेमो चल रहा है, कैसा यहाँ पे पढ़ाई अभी वातावरण आप लोग को मिल रहा है? और शिक्षण संस्थान की अपेक्षा बहुत बेस्ट लगा, हर एक सीजन से हम यहाँ 2-3 क्लास किए हैं, लेकिन वहाँ से मेरा यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सर अभी जो ये आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट का परिसर है। यहाँ पर बच्चे अपनी गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो देखिए आरा का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे बच्चों के वो पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। जी सर जी। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं जो 1 स्टेप का सबसे शानदार जो शानदार बैच है, इस बैच के बच्चों से आपको मिला। क्या पढ़ाया जाता है सर इतने भी बच्चे एक कंपटीशन स्तर की ही पढ़ाई करते हैं। ये आपका मतलब सबसे बेस्ट क्लास? जी, ये पूरे 1 स्टेप का मेरा सुपीरियर बैच है। देखिए आपको बता दें कि 1 स्टेप को हमने सारी मतलब बैचों को आपको दिखाया, कहीं मैथ तो कहीं रीजनिंग तो कहीं जीके। तो 1 स्टेप का सबसे ये मतलब ये इसमें कौन सा पढ़ाई होता है? इसमें अभी जीएस की क्लास, देखिए इसमें जीएस की क्लास चलती है और जयराम सर अभी हमारे साथ खुद पूरा मतलब इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन करा रहे थे। अभी खुद ये जयराम सर का क्लास है और जयराम सर के बच्चों से जानेंगे कि जयराम सर का जो पढ़ाने का तौर तरीका है, मतलब किस तरीके का यहाँ पे बच्चों को ये माहौल क्रिएट कर पाते हैं। अच्छा सर यहाँ पे बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाते हैं? जी मैं फ़िलहाल में अभी एक हमारे यहाँ बीपीएससी की भी बैच चल रही है जो 68 अभी तो पेपर हुआ था 67 का जो कैंसिल हो गया, लेकिन हमारी संस्थान अगले साल की जो एग्ज़ाम बीपीएससी का 68 होने वाला है उसका भी बनाकर बच्चे बता दें कि आरा जिला है जो यहीं से बीपीएससी का जो पेपर हुआ था लीक हुआ था। आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज से यहाँ पे पेपर हुए जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में तहलका मचा के रख दिया था, क्योंकि यहाँ कहल जाला कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। जी बिल्कुल सर, किस बात की डर है, क्योंकि जब हम लोग ताकत के साथ कोई काम करेंगे तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आज लीक हुआ है, कल फिर सही होगा, हमारे बच्चे पास करेंगे। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि हम इन सब बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं पेपर लीक जैसी मामला आप देखें बिहार में लगभग जो भी आप 1 साल की बात को गाइड किए होंगे एग्ज़ाम का, जैसे फायरमैन का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी, ये सब जो कैंसिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सर हम जो शिक्षक वर्ग है इससे बहुत मतलब सर ये हमारा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? सर इसे हम दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि बच्चे इतनी तैयारी करके सर सेंटर तक जाते हैं, कभी परीक्षा कैंसिल तो कभी पेपर कैंसिल तो कभी पेपर आउट। सर ये दुर्भाग्य कहा जाएगा, ये सौभाग्य नहीं है। क्या नाम है आपका? अमीशा। अमीशा। कहाँ से आती हैं अमीशा आप? गांगी से। गांगी से आती हैं। 1 स्टेप में क्या आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में? यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, सब समझ में भी आता है अच्छे से। और जयराम सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? क्योंकि वो जयराम सर 1 स्टेप मतलब 1 स्टेप का सबसे बेस्ट क्लास इसी रूम को बताया है। जयराम सर अच्छे से पढ़ाते हैं, सब समझ में भी आता है। पार मतलब समझ में आता है फिर पार हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे से समझ में आता है। क्या बनना है आप लोगों को? मेरे को बनना है एसएससी सीजल निकालना है मेरे को। एसएससी सीजल निकालना है। कितना जज्बा और जुनून है? बहुत ज़्यादा है और निकलेगा भी। कितना %?
100%। 100%। हाँ। वन स्टेप के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जब तक जॉब ना हो तब तक आप पढ़ सकते हैं। एक बार वन टाइम आप फीस जमा करने के बाद यहाँ पे जब तक आप मतलब जॉब नहीं हो तब तक आप पढ़ सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? आकाश कुमार, कहाँ से आते हैं? हम देवड़ी से आते हैं सर, ग्राम देवड़ी पोस्ट बसंतपुर सर। बसंतपुर से आते हैं। हाँ, इतना धूप में भी वन स्टेप में का है? यस सर, वन स्टेप बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सर। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यस सर। समझ में आता है कि नहीं वन स्टेप? आता है सर, हैं? आता है। सरकारी नौकरी आपको चाहिए कि प्राइवेट? सरकारी सरकारी क्यों आपकी? क्या मेहरारू सुंदर मिली सरकारी मेहरारू? सुंदर मिली। सुंदर मिली। यस सर, अब प्राइवेट नौकरी से मेहरारू सुंदर ना मिली। क्या के लिए? देखिए ये बच्चा की चाह है, सरकारी नौकरी हम इसलिए करेंगे कि मेहरारू सुंदर मिली। बहुत सारा ये लोग बोला है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं सरकारी नौकरी लेकर। आप बोलेंगे मेहरारू सुंदर मिली। दोनों होगा सर, हैं? मैं दोनों होगा। ज्यादा कौन, मेहरारू इम्पोर्टेंट है कि ये देश का सेवा? मेहरारू दोनों जरूरी है सर। मेहरारू इम्पोर्टेंट है। Yes, देखिए sir. इन्होंने कहा कि भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी मेहरारू है। सर आपसे एक सवाल है कि आरा शहर के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बच्चे लोगों से कि वो पूरे कंसंट्रेट होकर अपने गोल को सेट करें। गोल सेट हो जाने के बाद वो अपने स्तर पर कंसंट्रेशन लाए और फिर धीरे धीरे कंपटीशन के सिलेबस को समझते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं सर और कंपटीशन के सिलेबस को देखते हैं तो उनके अंदर एक मजबूती आती है और जब जैसे जैसे धीरे धीरे वो मजबूत होना शुरू करते हैं वो सर सफल हो जाते हैं। कि अभी हमारे साथ वन स्टेप के निर्देशक प्रेम सिंह सर हैं। आपको बता दें कि इन्हीं के बदौलत कम से कम भोजपुर ज़िले के हजारों परिवार को इन्होंने सरकारी नौकरियों से जोड़ने का इन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि प्रेम सिंह सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और छोटे भाई के तहत आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और आपके मीडिया चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे संस्था में आप आएँ और यहाँ के बच्चों से आपने जायज़ा लिया, उनके पढ़ाई लिखाई का, रोज़गार का, किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मन में कैसे ख्याल आया कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोला जाए जहाँ पे एक ही छत के नीचे सभी मतलब विषय की तैयारी कराई जाए? एलडीसी हो, फिर बिहार दरोगा हो, यूपीएससी हो, हर मतलब सेक्टर का यहाँ पे आप तैयारी कराते हैं सर? देखिए ये ऐसा है कि ये मेरे रग रग में है बचपन से ही। मैं जब 8वां क्लास में था तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जी। मतलब शिक्षा से काफ़ी पुराना नाता है? शिक्षा से मेरा बहुत काफ़ी पुराना नाता है और 93 से 1993 से हम मार्केट में आ गए। बच्चों को घर घर पढ़ाना, छोटे छोटे कोचिंग खोल कर के बच्चों को मोहल्ले मोहल्ले शिक्षा देना। तब मुझे महसूस हुआ कि काहे नहीं हम जो घूम घूम करके पढ़ा रहे हैं तो एक ही छत के नीचे इसको हम सारी सुविधाएं प्रतियोगिता परीक्षा का कराएं ताकि हमारे ज़िले के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। देखिए आपको बता दें कि ये प्रेम सर हैं और प्रेम सर ने खुद कहा कि हम पहले छोटा मतलब शिक्षण संस्थान खोले थे, घर घर होम ट्यूशन भी देते थे। उसके बाद ये आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि पूरे शाहाबाद में वन स्टेप को कौन नहीं जानता है, क्योंकि वन स्टेप ऐसा एक शिक्षण संस्थान है जो कि हजारों लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ कर रखा है। सर भोजपुर के बच्चों और बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा विशेष तौर पर? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी संस्था जो है लगभग 15-16 सालों से इस क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा का चाहे कोई क्षेत्र हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सिपाही हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे संस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नियुक्तियां हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। न जाने अभी तक हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे, 1000 बच्चों से ऊपर का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है, नौकरी लगा है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे भी आने वाली जनरेशन जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको मैं सहयोग करूं रोज़गार के क्षेत्र में और वो जीवन में आगे बढ़ें। और मैं भोजपुर ज़िला के समस्त छात्र छात्राओं को, जितने भी बच्चे बच्चियाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी को अपने तहे दिल से उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि खूब वो फिजिकली फिट और मेंटली टफ अपने आप को बनाएं और रखें और अपना
भविष्य सुंदर उज्जवल बनाएं। जिस तरीके से देखा कि अभी हमारे साथ वन स्टेप के निर्देशक प्रेम सिंह सर थे, और आपको बता दें कि वन स्टेप जो कि लगातार 15 वर्षों से सफलता के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं भोजपुर ज़िले को गौरवान्वित करते नज़र आता है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिताओं में ये वन स्टेप एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पे परचम लहराते हुए यहाँ के जो छात्र होते हैं वो परचम लहराते नज़र आते हैं।